ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के मुसव्वदे पर बातचीत के लिए आज कई ममालिक के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कॉन्फ्रेंस कॉल में पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, तुर्की और मिस्र के रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और इस मामले पर उनकी राय भी लेंगे। अब जैसे जैसे ये पेशरफ्त मज़ीद आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो ये खबर सामने आई है कि ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के मुसव्वदे पर बातचीत के लिए आज कई मुल्कों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कॉन्फ्रेंस कॉल में पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, तुर्की और मिस्र के रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और इस मामले पर उनकी राय भी लेंगे। तेहरान का कामयाब दौरा करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ से रवाना हो चुके हैं। उसके बाद अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा सामने आता है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत होने वाली है और इस मुफाहमत में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया है। और अब इसी मामले पर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के मुसव्वदे पर बातचीत के लिए आज कई मुल्कों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप कॉन्फ्रेंस कॉल में पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, तुर्की और मिस्र के रहनुमाओं से गुफ्तगू करेंगे। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद ने। एजाज, बताइएगा, एक कामयाब दौरा, कामयाब मुलाकातें करके वापस आते हैं, फील्ड मार्शल तेहरान से रवाना हो जाते हैं और उसके बाद अमरीकी अखबार का दावा सामने आता है कि मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, एक MOU साइन हो सकता है दोनों ममालिक के दरमियान और इसमें कलीदी किरदार है फील्ड मार्शल का। क्या होने जा रहा है, क्या तवक्को रखी जाए कि तमाम कोशिशें मटीरियलाइज कब तक होंगी? जी, 28 फरवरी को जो बहरान शुरू हुआ था पूरी दुनिया में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग का, उसमें पाकिस्तान ने पहले सीज फायर कराया और अब सीज फायर के बाद एक मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो बराबर साबित हुई हैं। हमें जिम्मेदार सफारती ज़राए ने बताया है, ये तेहरान से भी और पाकिस्तान से भी, कि जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं वो और उनके वज़ीर दाखिला बातमाद साथी उनके मोहसिन नकवी, उनका जो हालिया दौरा ईरान है उसने अमन के लिए जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा उसके लिए बड़ा बुनियादी और कलीदी किरदार अदा किया है। जैसा कि आपको पता है कि इब्तदाई तौर पे एक लम्हा लग रहा था कि शायद कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। ईरान को फील्ड मार्शल ने कन्विंस किया है मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर और इस हवाले से अमेरिका के साथ भी बातचीत की गई है। 3 मरहलों में ये पीस डील जो है वो होने जा रही है। इब्तदाई तौर पे एक लेटर ऑफ इंटेंट पे MOU साइन होगा और ज़राए का ये कहना है कि उसके बाद 30 दिन का वक्फा और उसके बाद मुतनाज़ा तरीन इशूज के ऊपर बातचीत के नए दौर का आगाज होगा। ज़राए ने दावा किया है कि चूंकि ये मामला असूली तौर पर तय पा गया है और जाहिर है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी फाइनल जो राय है वो देनी है, लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और सफारती ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसमें जो अहम किरदार अदा किया गया है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का है, जिन्होंने हालिया दौरा ईरान में एक गैर मामूली तौर पर एक ऐसे मामले को हल किया है जो हल होता हुआ ज़ाहिर नजर आ नहीं रहा था। जी एजाज, ये बताएगा, इब्तिदाई तौर पर जो MOU साइन होगा तो क्या तवक्को रखी जाए, कौन से अहम मामलात पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोनों मुल्कों की और क्या फिर राह हमवार होगी मुस्तकिल जंगबंदी के लिए? देखिए, अभी तक जो सूरत हाल हमें बताई गई है उसके मुताबिक इस बात का इम्कान है कि जो MOU साइन होगा उसके साथ ही जो पूरी दुनिया के लिए जो कंसर्न नंबर 1 था, खाली अमेरिका के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया की एनर्जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुंसलिक थी। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो 28 फरवरी की प्री वार सिचुएशन के ऊपर चला जाएगा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसे खोल दिया जाएगा। ताहम जो मुतनाज़ा इशू है यानी कि न्यूक्लियर का, वो बाद में तय किया जाएगा, उस वक्फे के बाद दोनों मुल्क तय करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, हमें इस तफसील से मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है।